हेलो दोस्तों, मैं निरूप कुमार केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग गुणित अनुपात का नियम देखेंगे। इससे पहले हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखें, उसके बाद हम लोग स्थिर अनुपात का नियम देखें। द्रव्यमान संरक्षण का जो अनुपात है वो लेवुजियर के द्वारा दिया गया। दूसरा जो था वो स्थिर अनुपात का नियम है, वो प्राउस्ट के द्वारा दिया गया। और तीसरा जो नियम है वो गुणित अनुपात का नियम है, जो डाल्टन साहब के द्वारा दिया गया है ना। दोनों नियम हम लोग अच्छी तरह पढ़ चुके हैं और समझ भी गए हैं। उससे कुछ रिलेटेड हम लोग सवाल भी बनाए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब जो तीसरा नियम है वो क्या है? गुणित अनुपात का नियम है। उसमें कहता है कि जब दो तत्व आपस में संजोग कर, है ना, जब दो तत्व आपस में संजोग कर दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, उसमें एक तत्व का विभिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं, वे परस्पर सरल अनुपात में होते हैं, है ना। जैसे हम लोग समझे, है ना, हम लोग दो तत्व ले सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग ले लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लिए, ये हम लोग समझेंगे। उसके बाद ये परिभाषा हम लोग खुद समझ जाएंगे, है ना। कहता है कि जो दो तत्व है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ना। हाइड्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन है। दो तत्व संयोग करेगा तो दो यौगिक का निर्माण कर सकता है या दो से अधिक करेगा। दो यौगिक का निर्माण अभी हम लोग देख दिए, तो एक H2O है, दूसरा H2O2 है ना। दो यौगिक का निर्माण कर गया, एक H2O है और दूसरा क्या है? H2O2 है ना। इस दोनों के एक तत्व के भार को निश्चित कर देना है। या तो हाइड्रोजन के भार को निश्चित कर देंगे या ऑक्सीजन के भार को हम लोग क्या कर सकते हैं? निश्चित कर सकते हैं। दोनों में से एक को निश्चित कर देना है। जैसे हम लोग दोनों में हाइड्रोजन है, दोनों में क्या है? ऑक्सीजन है। उसमें हम लोग चाहे कि हाइड्रोजन के भार को निश्चित कर देना है, मतलब दोनों में समान ही रखना है ना। तो हाइड्रोजन के भार को अगर निश्चित कर देते हैं, उसके बाद इसके ऑक्सीजन के भार और इसके ऑक्सीजन के भार का अनुपात अगर देखते हैं तो वो सरल अनुपात में होगा। मतलब एक तत्व के भार को निश्चित कर देना है और दूसरे तत्व का जो भार आएगा उसका अनुपात अगर देखेंगे तो वो क्या होगा? सरल अनुपात में होगा, है ना। जैसे H2O है ना, तो हाइड्रोजन 2 है, एक रहता तो 1 ग्राम होता, 2 के लिए कितना है? 2 ग्राम है ना। यहाँ भी 2 है तो इसमें भी कितना ग्राम हो जाएगा? 2 ग्राम, 2 ग्राम। अब ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का क्या है? नियत है, दोनों में फिक्स है, दोनों में क्या है? सेम है। तो ऑक्सीजन के भार का अनुपात देखना। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 1 है तो 16 ग्राम है, और यहाँ ऑक्सीजन क्या है? 2 है, तो 1 के लिए 16, 2 के लिए कितना? 32 ग्राम। तो इसका अनुपात अगर देखना है दोनों ऑक्सीजन का, जिसका भार क्या है? भिन्न भिन्न है, तो उसका अनुपात देखेंगे तो 16:32 यानी 1:2 का अनुपात हो गया। मतलब इसमें हम लोग देखें, एक तत्व के भार को निश्चित कर दिए, तो जो दूसरा तत्व था जिसका भार भिन्न भिन्न था उसका अनुपात लिए, तो वो क्या हो गया? सरल अनुपात। मतलब जो भिन्न भिन्न है ना, भिन्न भिन्न भार है, उसका अनुपात क्या होगा? सरल होगा। और भी हम लोग ले सकते हैं, है ना। ले लिए जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन ये कंबाइन करता है तो CO2 भी बनाता है और CO भी बनाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। यहाँ पानी था, वाटर है, और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना। तो यहाँ दो तत्व संयोग कर लिया तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड।
है ना। इसमें एक तत्व के भार को क्या कर देना है, निश्चित कर देना है। तो इसमें भी कार्बन 1 है तो ये 12 ग्राम, है ना। इसमें भी कार्बन 1 ही है तो 12 ग्राम होगा, है ना। अब ऑक्सीजन 2 है तो 32 ग्राम हो गया। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ एक ऑक्सीजन है तो कितना हो गया, 32 ग्राम हो गया। सॉरी, एक है तो कितना हो गया, 16 ग्राम। इसका अनुपात लेंगे 32:16, यानी 16 दूना 32, 1:2 हो गया। तो ये देख रहे हैं सरल अनुपात है, सिंपल रेशियो है। सरल का मतलब है बहुत बड़ा अनुपात नहीं होना चाहिए या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, सरल अनुपात है, 2:1 हो गया। यहाँ हमने कार्बन के द्रव्यमान को फिक्स कर दिया। इच्छा होगा तो हम लोग ऑक्सीजन के द्रव्यमान को भी क्या कर दिया, फिक्स कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, अब यहाँ देखो ऑक्सीजन कितना है, 32 है ना। ऑक्सीजन 32 है, 16 दूना 32। कार्बन कितना है, 12। एक कार्बन का क्या है, 12। यहाँ कार्बन कितना है, 1 है तो 12 ग्राम, और यहाँ ऑक्सीजन 1 है तो क्या है, 16 ग्राम। ये 12 ग्राम है और ये कितना है, 16 है। ऑक्सीजन के लिए यहाँ 32 हमने लिख दिया, 2 ऑक्सीजन के लिए 32 है। तो यहाँ पे कार्बन का द्रव्यमान दोनों में क्या है, 12 है। तो जो भिन्न भार वाला जो ऑक्सीजन है उसका अनुपात हम लोग निकाल दिए, 2:1 है। अब हम लोग क्या करें, ऑक्सीजन के भार को हम लोग निश्चित कर देते हैं, है ना। जैसे ये 32 है तो इसको भी 32 कर देते हैं, है ना। या ये 16 है तो इसको भी 16 कर सकते हैं, है ना। तो ये 32 है, इसको भी अगर हम लोग 32 कर दिए, है ना, तो देख सकते हो ये 2 गुना हो गया, इसको 32 कर दिए, है ना। तो इसको जैसे ही 2 गुना कर देंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। क्योंकि एक अगर लेंगे तो उसमें एक कार्बन होगा और एक ऑक्सीजन होगा। जैसे ही हमने 2 ले लिया तो ऑक्सीजन 16 से क्या हो गया, 32 हो गया, तो ये भी बढ़ेगा, है ना। इसको बढ़ा दिए, ये एक ही यौगिक है, जैसे ही इसको 2 गुना कर दिए तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 गुना, मतलब ये हमारा 12 दूना 24 हो गया। अब इसमें देख सकते हो कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या हो गया, निश्चित हो गया। ये भी 32 है, ये भी 32 है। अब कार्बन का अनुपात लेंगे। इसमें ऑक्सीजन का रेशियो लेते थे, इसमें हम लोग अब कार्बन का लेंगे, कार्बन का अनुपात। ठीक है, ठीक है। तो कार्बन इसमें 12 है ना, और इसमें कितना है, 24 है। तो 1 क्या हो गया, 2, है ना। बात समझे कि इसमें एक तत्व के भार को क्या कर देना है, निश्चित कर देना है। तो जो दूसरे तत्व जो होंगे उसके भार का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, हमारा सरल अनुपात में होगा। यहाँ भी हम लोग जैसे हाइड्रोजन का क्या कर दिए थे, हाइड्रोजन 2 कर दिए। अब एक काम कर सकते हैं, ऑक्सीजन के भार को फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ देख सकते हो, है ना, ऑक्सीजन यहाँ 32 है, यहाँ क्या है, 16 है ना। H2O है ना, और क्या है, H2O2 यहाँ लिखते हैं H2O, और क्या है, H2O2 है। तो इसमें 2 ग्राम ये है, ऑक्सीजन हमारा 1 है तो 16 ग्राम है। हाइड्रोजन 2 है तो 2 ग्राम है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है तो 16 दूना 32 ग्राम, है ना। अब जो है हमको ऑक्सीजन के मास को क्या करना है, फिक्स कर देना है। ये 32 है, इसको भी 32 कर दिए। तो ये 32 करने में 2 से गुना करना पड़ेगा होगा, ये 2 गुना, तो ये 32 होगा। तो ये 2 गुना हो गया, तो ये भी क्या होगा, 2 गुना होगा। चूँकि सेम ही यौगिक में है तो ये 2 से कितना हो जाएगा, 4 ग्राम, 32 ग्राम। अब इसमें हमारा ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो जो भिन्न भिन्न है उसका अगर अनुपात देखते हैं, हाइड्रोजन का अनुपात, है ना, अनुपात दोनों यौगिक में, तो एक में 4 है, दूसरा में क्या है, 2 है ना, 2 है। तो ये इसको करोगे तो 2 क्या हो जाए, 1। मतलब ये हमारा क्या हो गया, सरल अनुपात हो गया।
है ना। इसमें लिखा गया कि दो तत्व संजोग कर दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तो इनमें एक तत्व का भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं, मतलब एक तत्व के भार को निश्चित कर देना है और दूसरे तत्व का जो भार भिन्न भिन्न होगा उस तत्व का अगर अनुपात देखेंगे तो क्या होगा, सरल होगा। मतलब एक तत्व के भार को निश्चित कर देना है तो जो दूसरे तत्व का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, सरल होगा, है ना। ये चीज़ है, आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब इसको क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, है ना। है ना, आपके बुक में एक और है, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लिया गया। क्या लिया गया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिया गया। ये नाइट्रोजन है और ये क्या है, ऑक्सीजन ले लिए। ये संयोग करेगा तो दो या दो से अधिक यौगिक का क्या करेगा, निर्माण करेगा, किया, है ना। जैसे एक किया N2O, ठीक है, दूसरा है NO, क्या, तीसरा है N2O3, है ना, NO2 है, 2 है, और ये क्या है N2O5, 5, है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, है ना, N2O, NO के बाद N2O3, NO2 है, और ये N2O5 है ना। इसमें हम लोग इधर, है ना, इधर देखें नाइट्रोजन देखें कितना मात्रा में है और इधर ऑक्सीजन देखते हैं, ठीक है ना। इधर नाइट्रोजन है और इधर क्या है, ऑक्सीजन, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन के एक, अगर नाइट्रोजन का परमाणु भार हम लोग 14 जानते हैं, ये 2 है, एक के लिए 14 होगा तो 2 के लिए कितना होगा, 28। ये हमारा 28 हो गया। और एक ऑक्सीजन हम लोग जानते हैं कि 16। एक नाइट्रोजन है, 2 था तो 28, एक के लिए क्या है, 14, और यहाँ भी एक ऑक्सीजन है तो ये 16 है। नाइट्रोजन 2 है, एक के लिए 14 है तो 2 के लिए कितना है, 28, यहाँ 3 है, एक के लिए 16 तो 3 के लिए क्या है, 48, है ना। 28 है और ये क्या है, 48 है, छोटा लिखते हैं, 14 है और ये हमारा क्या है, 16 है, ठीक। अब इसको लेते हैं, ठीक। एक नाइट्रोजन है तो 14 है, 2 ऑक्सीजन है तो क्या है, 32 है। यहाँ हमारा 2 नाइट्रोजन है तो 28 है और 5 ऑक्सीजन है तो 16 5 80। इसमें किसी को दिक्कत नहीं, क्योंकि परमाणु भार हम लोग इसी चैप्टर में 9th 10th में भी आप लोगों को याद होगा, नहीं तो इस चैप्टर में आगे हम लोग लिखेंगे, है ना। तो देखिए, अब इसमें 2 तत्व संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण किया। यहाँ तो 1 2 3 4 5। अब उसमें एक तत्व के भार को निश्चित कर देना है ना, या तो नाइट्रोजन के भार को निश्चित कर देंगे और ऑक्सीजन का अनुपात देखेंगे, या तो ऑक्सीजन के भार को निश्चित कर देंगे और नाइट्रोजन के भार के अनुपात को हम लोग देखेंगे, है ना। तो यहाँ 28 14 28 14 28, है ना। यहाँ 28 2 जगह सेम है, यहाँ 3 28 28 28 3 जगह सेम है, लेकिन ये 2 जगह सेम नहीं, 2 जगह अलग हो गया। ये 14 है 14, या तो ये सबको 28 कर दिए, नहीं तो ये सबको क्या कर सकते हैं, 14, मतलब सेम कर देंगे, तब इसका अनुपात देख। यहाँ देख लें 2 जगह सेम है, ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है ना। तो हम लोगों को आसान ये होगा कि इसके भार को हम लोगों को निश्चित कर देना है ना। 28 है तो सबको 28 कर सकते हो, 14 है तो सबको 14 कर सकते हो, है ना। हम कोशिश कर रहे हैं कि 28 ही सबको कर दिए, है ना। तो ये 14 है ना।
तो 28 करने के लिए 2 गो लेना पड़ेगा। 28 करना है तो 14 दूना 28, है ना। तो ये 28 जैसे ही 2 गुना हो गया, है ना। ये नाइट्रोजन को 2 कर दिए तो ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो नाइट्रोजन एगो है, 2 गुना कर दिए तो 2 गो हो गए। ऑक्सीजन एगो है तो इसका भी 2 गुना कर दिए तो 2 गो हो गया। तो यहाँ 16 से ये क्या हो गया, 32 हो गया। ठीक, अब ये 28 हो गया, ये भी 28 हो गया, ये भी 28, ये 14 है ना। ये तो ये 14 है, इसको हम 2 गुना कर दिए तो 28 हो गया। तो n 1 था तो उसका 14 है, जैसे ही 2 गुना कर दिए तो ये 2 हो गया, लेकिन इसको 2 गुना कर दिए तो ये 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 है, 2 गुना कर दिए, इसको 2 गुना, एक ही ना यौगिक है, तो जैसे ही इसको 2 गुना करेंगे तो इसको भी क्या करना होगा, 2 गुना करना होगा। तो नाइट्रोजन 2 है, 1 था, 2 गुना कर दिए तो 2 हो गया, 2 के लिए 28। ऑक्सीजन 2 है, 2 गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा, तो 16 चौका 64 हो जाएगा। अब हमारे नाइट्रोजन का जो भार है वो 28, 28, 28 और ये 28 निश्चित हो गया। अब इसका भार का अनुपात देखना है ना। ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन के भार का अनुपात देखते हैं क्या आता है। ऑक्सीजन के भार का अनुपात, है ना। इसमें कितना है, 16, इसमें कितना है, 32, इसमें कितना है, 48, इसमें कितना है, 64, इसमें कितना है, 80, है ना। इसको सिंपल सरल अनुपात में करके देखें, ये थोड़ा बड़ा है, देखो 16 कॉमन कर सकते हो। 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 पचे, देख लिए। ऑक्सीजन का भार का अनुपात क्या हो गया, सरल हो गया, है ना। अगर इच्छा होगा तो इसको भी हम लोग निश्चित कर सकते थे, जैसे ये 16 है, 16 था, है ना, और ये 48 है, तो इसको 48 करने के लिए, तो 48 है, 32 है, ये 64 है, तो कुछ ये 80 है। तो अगर सबको 80 करना चाहे, है ना, तो इसको 5 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी 5 से गुना कर देंगे। ये 16 है, 16 पचे 80, तो ये 14 पचे 70 हो जाएगा। ये 48 है ना, 48 है, 80 करना है ना, तो कितना से गुना करना पड़ेगा, है ना। 16 इसमें 80 करना है, तो 16, है ना, 80 होगा, 3 है, नहीं 80 नहीं होगा, मतलब कुछ अलग इसको, इसमें थोड़ा सा है दिक्कत, चूँकि जैसे ये 3 है तो 16 तिया 48, जैसे ही 2 गुना कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो 16 छक 96 आ जाएगा, है ना। या एक काम कर सकते हैं, ये 16 है, ये 16 है, इसको भी 16 कर सकते हैं। तो 48 को 16 करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, गुना नहीं भाग कर देंगे, 16 से भाग कर सकते हैं, है ना। तो 16 से जैसे ही इसमें भाग कर देंगे तो हमको भी इसमें 16 से भाग करना पड़ेगा, तो थोड़ा पेचीदा हो जाएगा, है ना। इस वजह से जो हमारा सिंपल ये था, इसके भार को निश्चित कर दिए और उसी के अनुसार इसका भार अलग अलग हो गया। और अनुपात देखें तो सिंपल अनुपात जो है हमारा 1:2:3:4:5 आ गया। मतलब ये जो नियम है हम लोग देख लिए कि एक तत्व के भार को निश्चित कर दिए, तो जो दूसरे तत्व के भार का जो अनुपात था वो हमारा क्या हो गया, सरल हो गया, है ना। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख लीजिए, है ना। है ना, उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे, है ना। अब इसके बाद हम लोग कल जो चौथा नियम है वो व्युत्क्रम अनुपात का नियम है वो देखेंगे, और कुछ अगर सवाल होगा तब उसको हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।